हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर बैटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, जिसमें हम लोग पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएशन के अगले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले जाने थे। उन बेसिक फार्मूले में मैंने आपको ऑलमोस्ट 14-15 फार्मूले बताए होंगे। उन 14-15 फार्मूले को आपको याद ही रखना है। याद रखना मीन्स याद करना नहीं, याद रखना है। याद रखना मतलब होता है कि आप उनको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आपने नहीं उसको देखा तो आप उसके वीडियो लेक्चर को देखकर आप आराम से फार्मूले पहले एक बार दिमाग में बैठा लीजिए और फिर आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का अगर प्रोडक्ट रूल देखा जाए, है ना, क्या कहता है ये प्रोडक्ट रूल? पहली बात, क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको किन्हीं दो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ जाए जिनका वैल्यू जो लिखी हुई है, जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। दो मल्टीप्लाई में लिखे हुए फंक्शंस को अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो उसको कैसे करते हैं? देखिए, रूल तो ये कहता है, ठीक है ना, रूल कहता है कि अगर मान लीजिए कहीं दिया गया है d/dx ऑफ u इंटू वी। u इंटू वी मीन्स आप मान लीजिए कि u कोई एक फंक्शन है और v कोई दूसरा फंक्शन है। फंक्शन मतलब समझते हो ना, जैसे फंक्शन ये एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। मतलब किसी भी टाइप का फंक्शन हो उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि अगर कोई दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने दो टर्म या दो चीज़ें, दो एक्सप्रेशन या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फंक्शंस अगर प्लस या माइनस में लिखे हों तो उनको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उनको भी समझा था। रूल्स एक बार सारे जानने के बाद फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी भी यहाँ पे भी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को। इसका रूल कहता है कि अगर आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो रूल अप्लाई करना है कि पहले को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। मतलब पहले की कॉपी करिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ और इसको सेकंड मान रहा हूँ, तो फर्स्ट को कॉपी करिए, सेकंड को डिफरेंशिएट करिए, प्लस सेकंड को कॉपी करिए और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए। बस यही रूल है। यानी अगर प्रोडक्ट रूल की मैं बात करूँ तो एक छोटा सा रूल है कि पहले फंक्शन को कॉपी करिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरे को कॉपी करिए, पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब मान लीजिए कि आप कहें सर अगर 3 आ जाए, अभी तो आपने दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो बता दिया। अगर दूसरी बात 3 आ जाए तो 3 के लिए क्या करेंगे? तो जरा 3 के लिए भी देखिए। 3 के लिए क्या हो जाएगा? मान लीजिए कहीं दिया u/v/w, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो भाई बस कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल वे में समझिए कि जब भी डिफरेंशिएट करना हो मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई चीज़ों को, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए टर्म्स को, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए फंक्शंस को, तो आप हर एक फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट जरूर करेंगे। और जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसके अलावा बचे हुए जो टर्म्स हैं या उसके अलावा बचे हुए जो फंक्शंस हैं उनको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो को कॉपी कर ले रहा हूँ, u और v को कॉपी कर लिया, थर्ड को डिफरेंशिएट कर दिया d/dx ऑफ w। फिर v और w को कॉपी कर लिया और किसको डिफरेंशिएट कर दिया? u को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर u और w को कॉपी कर लिया, u और w को कॉपी कर लिया, d/dx ऑफ v कर दिया। आपने पाया एक बार w का डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार u का हो गया, एक बार v का हो गया। जब तक हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन ना हो जाए तब तक आप यही प्रोसेस अप्लाई करते जाएंगे। मतलब जैसे 3 टर्म थे तो 2 को कॉपी किया, तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर अनदर 2 को कॉपी किया, तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर अनदर 2 को कॉपी किया और तीसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। तो हर एक कॉपी भी हो जाएगा और हर एक का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ठीक है। ऐसे करके आपको डिफरेंशिएट करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। मान लीजिए कहीं दिया गया d/dx ऑफ x² इंटू साइन x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब x² इंटू साइन x को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा रूल, मैंने पहला जो रूल बताया आपको उसी के अकॉर्डिंग चलिए। पहले की कॉपी करिए, यानी x² को एज इट इज़ कॉपी करिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन निकालिए, मतलब d/dx ऑफ साइन x करिए। फर्स्ट को हमने कॉपी कर लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस दूसरे को हमने कॉपी कर लिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया।
अब बताइए जरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर प्लस ये साइन एक्स को हमने कॉपी कर लिया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये कैसा है तो समझ रहे होंगे ना, x की पावर 2 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला मैंने बताया और साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी मैंने बताया पिछले वीडियो में। तो आप इससे लास्ट वाले लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले जब याद कर चुके हैं तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करने का मतलब है पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। ओके, देखिए एक बार और मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर पहले और समझा देता हूँ। कुछ बच्चों को हो सकता है प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है तो वो थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं कि ये सर ये इस पर अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। मान लीजिए हमें ये दिया गया हो, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कहूँगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब ये चूंकि दो अलग अलग टर्म है लेकिन उनका स्क्वायर है तो सबसे पहला काम आप इसको सिंप्लीफाई करिए। अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट मत कर दीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करना मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab मतलब 6x क्यूब। ये आपने पहले बना लिया। जैसे कि देखिए a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x की पावर 4, 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 2ab होता है 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो 2 3 जा 6 और x स्क्वायर इंटू x क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n-1 तो मतलब 4x टू द पावर 3, यानी ये जो पावर होती है ना ये पावर पहले आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है। तो जितनी पावर दी है टोटल वो पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले आएगा 4 और फिर आएगा x की पावर 3, फिर प्लस का 9 है तो बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। कैसे आया ये भी, 9 कांस्टेंट है बाहर, रूल बताया मैंने पिछली बार भी, पिछले वीडियो में भी। तो 2 को पहले आप ले लीजिए, ठीक है ना, पावर पहले, 9 जो है ना एज ए कांस्टेंट है। यहाँ जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लिखा रहता है तो वेरिएबल को एज इट इज़ बाहर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह अब यहाँ पर आप 6 को बाहर रखिए, x क्यूब को डिफरेंशिएट करिए। तो x क्यूब को डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए तो यह आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 18x प्लस 13x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, देखिए तो अब पहली बात, अभी तक मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया और ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा कराया ताकि आपको ये बात भी पता हो कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। तो अगर 2 टर्म प्लस में लिखे हों या 3 टर्म प्लस में लिखे हों तो उनका डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है कि उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करिए और प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए, माइनस में है तो माइनस में लिख दीजिए, जो जैसा टर्म है उसको वैसे ही लिख दीजिए। अगर वहीं कोई चीज़ माइनस में होती तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए कहीं दिया गया है d/dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके या प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें कुछ टर्म प्लस में है कुछ माइनस में है तो कोई समस्या नहीं है। जब आपके प्लस और माइनस में टर्म्स दिए गए हों तो उनको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है कि अलग अलग टर्म को आप अलग अलग डिफरेंशिएट करिए। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर पहले आ जाएगी, यानी कि ये जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और एक्स की पावर 1 कम हो जाती है। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x और फिर प्लस एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यही सेम आंसर है बस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/x माइनस कॉस एक्स। अगर ऐसे लिखा देखोगे तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया इनको, एल्जेब्रिक टर्म्स एक साथ ले लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को अलग ले लिया। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है, आपको इतने पे भी मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने उसी प्रोडक्ट रूल पर, समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेकर। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4 में d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर तो अभी ले लिया था हमने, x प्लस 3 का होल स्क्वायर या x प्लस 3 इंटू अभी ले लेते हैं आसान सा कुछ साइन एक्स इंटू में क्या लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 टर्म दिए गए हैं, है ना, d/dx ऑफ u/v/w। तो u/v/w जब आपको निकालना है तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें 3 टर्म हैं, एक है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मैंने अभी आपको 2 वाला तो बताया है कि अगर 2 फंक्शन दिए गए हैं तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 3 दिए उनका भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अगर ऐसे 4 भी दिए होते ना तो 4 में भी वही काम करना है। अगर 4 चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो 3 को कॉपी करो, चौथे को डिफरेंशिएट करो, फिर अनदर 3 को कॉपी करो, चौथे को डिफरेंशिएट करो, फिर अनदर 3 को कॉपी करो, चौथे को डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट करो, फिर अनदर 3 को कॉपी करो, चौथे को डिफरेंशिएट करो। 4 बार डिफरेंशिएशन होगा, मतलब एक एक टर्म का एक एक बार डिफरेंशिएशन होता जाएगा और बस काम खत्म होता जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसमें 3 टर्म चूंकि दिए गए हैं, तो 3 फंक्शन के टर्म नहीं है ये, सॉरी टर्म तो एक ही है ये, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखी हुई सारी चीज़ें एक ही टर्म बन जाती हैं, बस वो समझाने का ढंग होता है कि आप टीचर इस तरह से बोलता है, ठीक है ना। अदरवाइज ये 3 अलग अलग फंक्शन आपको दिए गए हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाया मैंने, रूल पहले बताया था, पहले 2 की कॉपी कर लीजिए। तो आप पहले x+3 और sin x इन दोनों को कॉपी कर लीजिए और किसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, log x को डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए log x को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर प्लस अब आप sin x को और log x को कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। log x को v और w को कॉपी कर लीजिए, v और w को कॉपी कर लीजिए, तो किसको ले लीजिए अब d/dx ऑफ x+3 ले लीजिए। फिर इसके बाद आप अब की बार आपने अभी तक किस किस को कॉपी कर लिया, इसको कॉपी किया तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया, इसको कॉपी किया तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसको और इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, u और w को। तो u कितना है आपका, ये हो गया आपका x+3 और ये आपका log x, इनको कॉपी कर लीजिए। कौन बच्चा किसका रह गया अभी तक किसका नहीं हुआ, sin x का नहीं हुआ, तो sin x को कॉपी कर डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए एक बार log x का डिफरेंशिएशन, एक बार x+3 का डिफरेंशिएशन, एक बार sin x का डिफरेंशिएशन। जब तक सबका एक एक बार ना हो जाए तो तब तक करते जाएंगे, और बीच में प्लस का ही साइन होता है, हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, अब ये पहले की कॉपी, ये जो कॉपी किया था, कॉपी मतलब तो कॉपी होता है भाई, कॉपी मतलब उठा के एज इट इज रख दीजिए, कुछ करना ही नहीं उसमें, अपना दिमाग थोड़ी ना लगाना है, बस इसको उठा के ऐसे ही रखते चले जाइए। log x का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x, तो उसको लिख दीजिए 1/x, फिर प्लस यहाँ पर आ गया ये sin x इनटू में कितना log x। अब बताइए sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, सॉरी x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 d/dx ऑफ x 1 होता है, लेकिन ये यहाँ कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट। तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया d/dx ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 0। फिर प्लस यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, x+3 बाहर ले लिया, log x को यहाँ ले लिया। अब बताइए sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये बन जाएगा आपका x+3 sin x अपॉन x, फिर प्लस में कितना, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 मत मान लेना इसको, 1 + 0 1 होता है, तो ये मिलके बन जाएगा sin x इंटू log x। फिर प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, x+3 cos x इंटू log x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही आंसर होगा एग्जाम्पल नंबर 4 का। ठीक, तो देखिए कितना आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ना कि बस हो जाइए जंग के लिए तैयार, बेफिक्र हो जाइए, ठीक है ना। मैथ से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, मैथ से फाइट करने के लिए तैयार हो जाइए, बहुत आसान है। मान के चलिए कि एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन 100 के 100% तुम्हें समझ में आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखना है, लगातार वीडियो पर बने रहना है और पूरी अच्छे से, शालीनता से, तत्परता से, ध्यान से पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखना है, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। ये नहीं कि स्किप मारे इधर उधर करना, ठीक है ना। बस आप मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक। अभी देखिएगा तो कैलकुलस आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए, एग्जांपल नंबर 5। इसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं और बहुत से एग्जांपल लेकर आऊँगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अरे 1-2 से थोड़ी ना होने वाला है, कम से कम 50-50 क्वेश्चन, 20-20, 30-30 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पर जब हम करेंगे तब जाकर के हमें लगेगा कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक एक टॉपिक पे 20-20, 25-25 क्वेश्चन कराऊंगा, घबराइए नहीं, है ना, छोटे छोटे टॉपिक पर। तो कैलकुलस को ये मान के चलिए कि कैलकुलस अब बहुत आसान, कैलकुलस से ज़्यादा आसान आपको कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, इतनी ईजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, x² प्लस sin x इंटू में log x प्लस cos x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें भी आप देखिएगा, इसको अब मैं एक फंक्शन मानूंगा, इसको मैं मानूंगा फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लूँगा मैं सेकंड टर्म, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट, सेकंड फंक्शन। जैसे u और v में से मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, इस पूरे को फर्स्ट और इस पूरे को सेकंड। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो बताइए कैसे करूँगा। तो क्या रूल बताया मैंने, पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ क्या, log x प्लस cos x, फिर प्लस log x प्लस cos x की कॉपी, मतलब दूसरे वाले टर्म की कॉपी करिए एज इट इज़। ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं लगते हैं ना तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, मैं इसको पूरे को एक चीज़ मान रहा हूँ ना, तो पूरा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो log x प्लस cos x की कॉपी की, और अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब d/dx ऑफ किसका, x² प्लस sin x। ओके,
चलिए जी, अब जब ये आपके पास आ गया, आपने ये पहले रूल लिखा, देखो पहले मैंने ये रूल लिखा है, u की कॉपी v का डिफरेंशिएशन प्लस v की कॉपी u का डिफरेंशिएशन। ऐसे मैं याद ऐसे कराता हूँ, पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे की कॉपी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसको कर दीजिए, कॉपी मतलब तो कॉपी होता है, बस उठाइए एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना आपके पास अब आ जाएगा अंदर माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। फिर प्लस इसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, मतलब छापा मार दीजिए, ठीक है ना। तो ये होगा log x प्लस कॉस एक्स। अब d/dx ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स। अरे बात समझ में आ रही है ना। अरे मेरे लाडलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लाडलो मेरे प्यारो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आएगा 2x प्लस कॉस एक्स। कैसे आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर पहले आ गई और एक्स की पावर एक कम हो गई, मतलब 2x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब मिला जुला के आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और ये पूरा अगर मैं अंदर इसको सॉल्व कर लूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, एलसीएम लेकर के, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1, तो दोनों का एलसीएम कितना x, ये हो जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, और फिर प्लस का ये कितना आ जाएगा आपका log x प्लस कॉस एक्स, और इनटू में कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस कॉस एक्स। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं छोड़ दीजिए। जो आपने आंसर लिखा है यही आंसर भी बिल्कुल सही है। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका मल्टीप्लाई पूरे में करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करा देंगे, मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। अदरवाइज ज़रूरत कुछ नहीं है, आपने डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएशन हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दिए चले जाता हूं। अगर आप थोड़ा सा भी सिंसेरिटी के साथ, तत्परता के साथ, मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और आगे बढ़िए। अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हैं और वाकई में चाहते हैं कि कैलकुलस आपका आसान हो जाए, तो जो टास्क आपको दिया जाता है उसको आप लोग मन से करें, ठीक है ना। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला देखिए, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये आपने करना है। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू 10x, ये आपको करना है। अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा अगली क्लास में, है ना। देखिए क्या होगा आपका d/dx ऑफ, नेक्स्ट देखिए d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू 10x, ये आपको करना है। यहाँ पर 10x है, ठीक है, 10x। और फिर इसके बाद आपको मैं दे रहा हूँ d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू में आप लिख लीजिए यहाँ पर केवल log x, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए आसान सा, ठीक है ना, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर बहुत हो गया, x की पावर 5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तीन टर्म के, देखिए 3 टर्म वाले आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, 2 टर्म वाले आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। आप इन 5 के 5 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर से सॉल्व करिए, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं हो पाता उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, अगले वीडियो लेक्चर में इसको ज़रूर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको मेहनत भी करनी है, ध्यान से काम करना है, कॉपीज़, पेन और नोटबुक, बुक सब लेके बैठना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैथमेटिक्स में चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और आप अगली वीडियो में फिर से जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर से मैथमेटिक्स से होने वाली इस फाइट और इस जंग के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के आएंगे, तैयार होकर आएंगे, पूरे इंथुजियाज्म के साथ आएंगे, पूरे उत्साह के साथ आएंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में किसी और नए रूल के साथ।